हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अ, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके में वाइल्ड रोर। आपने सभी टाइगर के बारे में सुना होगा। टाइगर आप देखा भी होगा ज़ू, पार्क या कहीं भी। सो द टाइगर इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, है ना, एज वी ऑल नो। एंड दे आर ऑल्सो नोन फॉर द पावर एंड द स्ट्रेंथ। टाइगर के पास बहुत पावर होती है, उनका स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। एंड बेसिकली इट्स मच सिमिलर लुक लाइक कैट, बट कैट से काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं। ओके, सो हमको टाइगर के बारे में कुछ डीप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, समझना है। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स वन बाय वन। एक अडल्ट टाइगर जो होता है वो कम से कम में 363 किलोग्राम तक का जो अ, हो सकते हैं, है ना। अडल्ट टाइगर कैन वे अप टू 363 किलोग्राम एंड मेजर अप टू 3.3 मीटर्स। तो उनका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि 3.3 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं और वो 363 किलोग्राम्स तक के हो सकते हैं। कौन? एक अडल्ट टाइगर। ओके, एज वी नो, टाइगर कार्निवरस होते हैं। कार्निवरस आपको पता है वो मीट और फ्लैश ईटर्स होते हैं। बाकी आपको पता है कि टाइप्स ऑफ क्या होते हैं। टाइगर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं और लोगों में भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। मतलब एक एक बोलना चाहिए हमारे स्पीसीज़ को 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, जो कार्निवरस, हर्बीवोरस, ओमनीवरस, ऐसा करके, है ना। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट नेम या मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। तो टाइगर्स जो है कार्निवरस में आते हैं, जो सिर्फ मांस वगैरह खाते हैं, दूसरे जानवर को खाते हैं। हर्बीवरस में सिर्फ जो प्लांट्स ईटर होते हैं उनको हर्बीवरस बोलते हैं। और एक होते हैं आपके ओमनीवरस, जिसमें हम लोग आते हैं बेसिकली, जो फ्लैश ईटर्स भी होते हैं, मीट भी खाते हैं, और साथ में आपके प्लांट्स ईटर्स होते हैं, है ना, ग्रीन प्लांट्स, उसको भी खाते हैं, है ना। हम लोग हैं ह्यूमंस जो हैं वो आपके ओमनीवरस में आते हैं, है ना। इवन डॉग्स भी ओमनीवरस हैं। कुछ हो जो सिर्फ मीट खाते हैं, लाइक टाइगर, लॉयन एंड आई थिंक फॉक्स ऑल्सो, है ना। वो क्या है आपके कार्निवरस हैं। और हर्बीवरस का नाम लूँ तो काऊ है, गोट है, एंड दिस ऑल आर हर्बीवरस। ओके, सो जैसे हमको पता है कि टाइगर क्या है, मेनली कार्निवोरस है। और ये बहुत छोटे छोटे जो जानवर हैं उनको भी खा लेता है, बड़े जानवर को भी खा लेता है। इवन इट कैन ऑल्सो ईट अप, मतलब ये खा सकता है इंसान को भी, पर ये खाता नहीं है आई थिंक। पिग्स को खा लेता है, डियर्स को खा लेता है, ठीक है। बफेलोस को भी खा सकते हैं। तो ये है, ये नाइट हंटर्स हैं, रात को निकलते हैं। और दे आर एक्चुअली गुड स्विमर, है ना। अगर आपको कभी कहीं किसी को बताना हो कि टाइगर स्विमर हैं कि नहीं, तो मैं बता दूं, टाइगर इज़ अ गुड स्विमर एक्चुअली। जितने भी टाइगर्स होते हैं बहुत अच्छे से स्विम कर सकते हैं। आई थिंक इन लोग पेड़ में भी कुछ हद तक चढ़ लेते हैं, है ना। तो इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। और अगर टाइगर रोर करता है, रोर मतलब समझते हो ना, दहाड़ता है, आवाज़ करता है। सो द रोर ऑफ द टाइगर कैन बी हर्ड एज फार एज 3 किलोमीटर्स अवे। जब टाइगर दहाड़ता है तो कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक क्या कर सकते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ओके, so every tiger in the world is unique and no two tigers have the same pattern of the stripes. Okay, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो टाइगर्स की वेराइटीज़ होती हैं उसमें भी टाइगर्स में क्या होते हैं, अपने आप में ही कुछ डिसिमिलैरिटी होती है। दो टाइगर कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब बोलो जैसे, नहीं मैडम ऐसे होते होंगे, जैसे हम ह्यूमंस हैं, क्या दो ह्यूमन कभी सेम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उनका बिहेवियर सेम हो सकता है, उनका कलर सेम हो सकता है, उनका हर एक चीज़ सेम हो सकता है ना, आई शेडो, बाल वाली हर एक चीज़, मतलब सॉरी आई शेडो बोलती हूँ मतलब आ, आई वगैरह सब चीज़ सेम हो सकता है, आई का कलर सेम हो सकता है। पर रेटिना जब स्कैन करते हैं तो हमको पता चलता है कि आई की जो रेटिना है वो अलग होती हैं। साथ में आपके फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं होते हैं दो पर्सन के, ठीक। सेम वैसे ही टाइगर के होते हैं कि उनका स्ट्रिप्स जो है कभी मैच नहीं करता। दो टाइगर के स्ट्रिप्स हमेशा अलग ही रहेंगे। ओके, ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द टाइगर इज़ 26 ईयर एंड इन द कैपेविटी एंड अबाउट 15 ईयर्स इन दी वाइल्ड। जनरली ये 15 साल तक जीते हैं। कौन? टाइगर्स। टाइगर्स जनरली कहाँ पे मिलते हैं भाई? टुडे देयर आर 5 सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर: बंगाल, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, सुमात्रान एंड साइबेरियन। ये एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिकली टाइगर्स अवेलेबल हैं। आपको पता है टाइगर्स के छोटे बेबी को कब्स बोलते हैं, है ना। और पहले तो टाइगर्स बहुत मिलते थे। आपको एक ग्राफ दिया है सिंपल सा, 2006 में टाइगर्स जो हैं 14
111 थे। फिर अब क्या हुआ, टाइगर रिजर्व जो है ये मतलब एक मिशन चला गया जिसको प्रोजेक्ट टाइगर से नाम जानते हैं। पहले टाइगर्स बहुत ज़्यादा थे पर उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं उसको अपने क्या बोलना चाहिए, मतलब के लिए, है ना, अपने पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, उनका शिकार करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, उनकी खाल से कारपेट वगैरह बना देते हैं। कई लोग, कुछ लोग डेकोरेशन का सामान बना लेते हैं, उनके दांत को कुछ कुछ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करते हैं टाइगर्स, इन सभी चीज़ों से मतलब जो ह्यूमंस हैं वो अपने लिए डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, कुछ करते हैं, जिसके कारण से क्या करते हैं, इन सब चीज़ को बनाने के लिए टाइगर की हंटिंग की जाती है। तो टाइगर की जो संख्या है, टाइगर का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पर कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है इन 1973 टू सेव द टाइगर्स आफ्टर दी टाइगर पॉपुलेशन इन द इंडिया बिलो 300। एक ऐसा समय आया था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 300 ही रह गई थी, इवन 300 से नीचे भी हो गया था। तो टाइगर्स की प्रजाति को बचाने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए, टाइगर की स्पीसीज़ को अभी तक जिंदा रखने के लिए क्या किए, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, जिसके कारण से क्या हुआ, अब जो है धीरे धीरे नंबर ऑफ़ टाइगर्स में क्या हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं। टाइगर्स जो हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2006 में था 1400, 2010 में आया 1706 के अप्रॉक्स, 2014 में 22,000, 2200 के अप्रॉक्स, और 2016 में आया 2500 के अप्रॉक्स। है तो डे बाई डे जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, मतलब वो काफ़ी हद तक अब सेफ़ हैं। ठीक। थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है, द बिगेस्ट थ्रेट टू द टाइगर कॉर्नर फॉर फ्रॉम मैन। थ्रेट मतलब उनको किससे डर है ना, जैसे एक साइकिल चलते हैं ना कि कौन किससे डरता है, चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली डरता है कुत्ते से, कुत्ता डरता है किसी और चीज़ से, है ना, एक चेन बनती है। सेम जो है टाइगर्स को या एनिमल्स को सबसे ज़्यादा डर तो ह्यूमंस का ही होता है। सो टाइगर, द बिगेस्ट थ्रेट टू द टाइगर्स come from men, and the two main threats faced by the tiger is poaching. Poaching is the biggest threat faced by the wild tigers of the world, and they are illegally killed और पोच्ड। पोच्ड का मतलब होता है इलीगल मारना, इलीगल तरीके से मारना। ठीक है। और उनकी ब्यूटीफुल स्किन्स, बोन्स, इन सभी का मैं बताई थी अभी, जस्ट वही बताई, वो सब लिखे हैं, अब इसको अभी पढ़ भी लीजिएगा। ठीक। तो वो क्या करते हैं, उनके जो स्किन्स हैं उससे कुछ बनाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स का जो बॉडी पार्ट्स है उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, टाइगर्स इसलिए धीरे धीरे कम हो रहे थे। ठीक। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेबी टाइगर्स कॉल्ड। जो बेबी टाइगर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आप बताइएगा। कब्स बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। और विच इज़ द बिगेस्ट स्पीसीज इन द ऑफ द टाइगर इन द टर्म्स ऑफ साइज। तो कौन सा जो टाइगर का स्पीसीज़ है जो साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस है ना। ये 5 स्पीसीज़ है ना, एरिया नहीं है। बंगाल टाइगर, साउथ चाइना का टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर्स, है ना, ये साइबेरियन टाइगर, ऐसा करके स्पीसीज़ का नाम है। सब स्पीसीज़ भी दिए हैं, कैप्सियन, बाली, जावन, ये नाम है उनका। ठीक। तो ये उनका उनका बताना है कि बिगेस्ट स्पीसीज़ ऑफ टाइगर कौन सा है इन द टर्म ऑफ साइज़। अगर साइज़ की हम बात करें तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो साइबेरियन सा है। अब ये से पूछेगा, इन विच ईयर द टाइगर हंटिंग बैंड इन इंडिया। तो कौन से साल में भाई टाइगर हंटिंग बैन हुआ था, तो 1972 के अप्रॉक्स टाइगर हंटिंग जो है बैन हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक। अब लास्ट, अब एक और टॉपिक है, द इंडियन एपिक सेज, दैट इज़ रामायण और महाभारत का आपको कुछ टॉपिक दिया, आप इसको पढ़िए। रामायण और महाभारत देखे हैं, अरे अभी सब देखे होंगे, बहुत बढ़िया। कब देखे होंगे, लॉकडाउन में आ रही थी, नेशनल टीवी में आ रही थी, किसी को याद है। जब भी लॉकडाउन लगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो जनरली लोग तो बोर हो रहे थे ना स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था, याद करिए। तो क्या हुआ था, नेशनल टीवी में 2 सीरियल स्टार्ट किए थे जिसका नाम है महाभारत और रामायण, है ना। तो रामायण ना सभी देखे हैं, जिसमें हिंदू रिलीजियस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ये, है ना। हाँ, हम सभी मानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में मतलब रामायण में दिखाया गया है। साथ में महाभारत, इट्स अ वेरी फेमस बैटल, है ना, जो जिसमें भाई भाई लोग लड़ाई करते हैं, है ना। तो महाभारत भी बहुत फेमस है। ये 2 ग्रुट एपिक हैं हमारी हिंदू सभ्यता के, हिंदू की रिलीजियस को के कॉन्टेक्स्ट से। तो उन्हीं के बारे में आपको हिंट दिए हैं, आप बताइएगा। फर्स्ट,
हु रोट डाउन द एपिक महाभारत वाइल सेज व्यास वॉज डिक्टेटिंग। जब व्यास जी बोल रहे थे, है ना, महाभारत को लिखने के टाइम में जनरली क्या हुआ था, व्यास जी बोल रहे थे, है ना, वो बोलने का काम किए पर लिखने का काम किसी दूसरे ने किया। तो कौन लिख रहा था जब व्यास जी बोल रहे थे? जब वो डिक्टेट कर रहे थे तो लिखने का काम गणेश जो भगवान है वो कर रहे थे, तो आंसर विल बी गणेशा। ठीक। अब एक एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसी क्वेश्चन में आपके बाकी जो क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं। नेम द कृष्ण सिस्टर ऑफ कृष्णा एंड बलराम। श्री कृष्ण और बलराम की बहन का क्या नाम है? तो उनकी बहन का नाम था सुभद्रा। ठीक है। श्री कृष्ण भगवान, लॉर्ड कृष्णा सभी जानते हैं, एंड लॉर्ड बलराम। ठीक, तो इनकी एक बहन थी, सिस्टर थी, जिनका नाम था सुभद्रा। जगन्नाथ वो वाला निकलता है, जानते हो, बरसात टाइम में जगन्नाथ यात्रा निकलता है। तो वो जगन्नाथ यात्रा में ना ये तीनों की स्टैचू रहती है, श्री कृष्ण की, बलराम की और सुभद्रा की, है ना। तो ये उनकी बहन का नाम है ना। जनरली हम लोग हिंदू रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो उनको ऐसा बोला जाता है कि वो मतलब ससुराल से शायद मायके आ रही हैं, ऐसा करके कुछ था। ठीक है। लास्ट कि नाइन्थ वन को मैं एक और बता देती हूँ कि इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, देखिए लड़ाई कहाँ हुई है, कुरुक्षेत्र की हुई है। किसकी लड़ाई? महाभारत की लड़ाई। ठीक। आप इसको ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, इसमें रामायण और महाभारत दोनों का हिंट दिया है। ठीक। नेम द ब्रेव बॉय हु नो द सीक्रेट ऑफ एंटरिंग द चक्रव्यूह। तो जब कुरुक्षेत्र की जब लड़ाई हुई ना, तो एक ऐसा बॉय था, एक ऐसा टीनेजर था जिनको ये मालूम था कि चक्रव्यूह में कैसे एंटर करते हैं। चक्रव्यूह क्या चीज़ है? एक टेक्निक है या एक लड़ाई करने का तरीका है जिसके थ्रू हम अपने जो भी एनिमीज़ हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक समझ जाओ, मतलब ये एक स्ट्रेटजी है ना, एक प्लानिंग की जाती है, अलग अलग स्टाइल्स यूज़ किए जाते हैं। ए हैव यू एवर सीन बाहुबली? बाहुबली देखे हो? आई थिंक कोई ऐसा होगा नहीं क्लास में जो बाहुबली ना देखे। कोई ऐसा है क्या जो बाहुबली नहीं देखा है? क्लास सिक्स, ऐसा कोई है? और अगर नहीं देखे हो तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई, आपको तो एक बार बाहुबली देखनी ही चाहिए, है ना। तो बाहुबली में बताया है कैसे कैसे स्ट्रेटजीज ट्राई करते हैं उन लोग, वो जो टक टक करके बात नहीं करते हैं उन लोग से लड़ने के लिए। तो वैसी स्ट्रेटजी जो है पहले के लोग यूज़ करते थे, जिसमें है अभिमन्यु, जिनने बर्थ से पहले ही अपनी मम्मी के जब पेट में थे अभिमन्यु, तो उन्होंने चक्रव्यूह में एंटर करना सीख लिया था, क्योंकि पहले के लोग राजा महाराजा एंड ऑल ऐसे टाइप के थे। वो मतलब उनको ये पता था, मतलब वो कभी भी डिस्कशन करते थे कि ऐसे लड़ाई की जाती है, ऐसे की जाती है। तो चक्रव्यूह के बारे में उन्होंने डिस्कशन करा रहा होगा। तो जो अभिमन्यु हैं उनका कैचिंग पावर बहुत फास्ट था, तो बर्थ से पहले ही अपनी मम्मी के पेट में रह के उन्होंने पूरा जान लिया था कि चक्रव्यूह में एंटर कैसे किया जाता है। और ये जो स्टाइल है, ये जो टेक्निक है, ये जो स्ट्रेटजी है, उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र का जब बैटल हो रहा था तो उन्होंने ये अप्लाई किया था। सो द आंसर विल बी अभिमन्यु। ओके। अगर आप लोग रामायण नहीं देखे होगे ना तो आप लोग को लगेगा मैडम क्या पढ़ा रही हैं, क्या समझा रही हैं, पर किन्होंने अगर किसी ने भी देखा होगा रामायण और महाभारत तो उसको एक एक चीज़ समझ आएगा। हु इज़ अभिमन्यु, हु इज़ कृष्णा, हु इज़ बलराम, एंड महाभारत है क्या चीज़, एंड रामायण क्या चीज़ है। आई थिंक रामायण तो सभी को आता है ना। रामायण श्री रामचंद्र जी की लाइफ स्टोरी के बारे में, 14 ईयर्स उनको जंगल में रहना पड़ा था, यहाँ वहाँ, है ना, ऐसे स्टोरीज़ हैं, है ना। तो अभी तो मैं इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको रामायण एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर फिर भी आपके घर में जो बड़े होंगे या अ, मम्मी होंगी, पापा होंगे, जो भी होंगे, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, उनके उनसे जान सकती हूँ कि रामायण एक्चुअली है क्या चीज़ और महाभारत क्या है। ओके। ओवरव्यू आपके नॉलेज पर्पस के लिए, आपको टेक्निकल चीज़ें के अलावा आपको जो है हमारे पूरे जो इंडियन एपिक हैं उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। दो महा भारी ग्रंथ हैं, पुस्तक है रामायण और महाभारत, है ना, जिसके बारे में दुनिया अभी भी जानती है, उसके बारे में आपको भी पता रहना चाहिए ना, आप लोग अभी जनरेशन के बच्चे हो। नाउ द इंडियन इन 21st सेंचुरी, वाओ। एक डायरेक्ट इंडियन एपिक सेज के बाद 21st सेंचुरी के बारे में दिया है, तो आपको अभी 21st सेंचुरी के बारे में बताना है, जिसमें आपको कुछ क्लूज दिए हैं, है ना, जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स और डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रहा है इंडिया में उनके बारे में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन मेट्रो रेलवे इंट्रोड्यूस इन 1984 इन विच सिटी एक्चुअली। तो सिटी का नाम है कोलकाता, द मेट्रो सिटी अभी भी बोलते हैं इसको कोलकाता। तो कुछ लोग गए भी होंगे, कोलकाता बहुत ब्यूटीफुल
सिटी है, बहुत क्राउड है पर वहाँ पे बोलते हैं। और मेट्रो सिटी बोलते हैं, मेट्रो का जो रेलवे है वहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। मेट्रो मैन भी है। हु इज़ द मेट्रो मैन बेटा? किसी को पता है? आई थिंक ई श्रीधरन इज़ द मेट्रो मैन ऑफ द आवर कंट्री ना। वो जो है मेट्रो, जो प्लानिंग है मेट्रो की, वो उन्होंने की थी। ई श्रीधरन, है ना? आपने 6th 7th, यू आर इन 7th ना? 6th में हो आप लोग, तो 7th या किसी की बुक में दिया है या आप ही की बुक में दिया होगा। ठीक, इसको पढ़ेंगे। जो वोटिंग होती है, इलेक्शन होती है, तो कौन सी मशीन से करते हैं? तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना? ये आपका मशीन का नाम है। ईवीएम मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है उसका नाम। और ये एक व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया? तो एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा इन इंडिया। तो उसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। आपको उसमें भी आता रहा होगा, टीवी में। आप कभी टीवी देख रहे होगे तो इनक्रेडिबल इंडिया ऐसा करके आता है ना? तो ये एक मार्केटिंग कैंपेन है बेसिकली, है ना? तो टूरिज्म को क्या करता था, प्रमोट करता था ये। ठीक, इसी ऐसी ही आपको बहुत सारे जो हिंट्स दिए हैं, मैं तो वैसे भी कंसेक्यूटिव 3 आपको बता दी। बाकी 4 5 6 7 8 को आपको खुद से ट्राई करना है, क्रैक करना है। जो भी हिंट्स दिए हैं नहीं समझ आता तो मुझे फ्रेंकली पूछिए। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। फिर पेज नंबर 57 तक आपको कॉपी बुक कंप्लीट करनी है, लर्न भी करनी है। ओके, बाय।